नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं दिशा एक्सप्रेस न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। नीमच में बीते शनिवार को सीनियर अधिवक्ता प्रदीप भारती के क्लाइंट ने तारीख बढ़ाए जाने को लेकर अभद्रता की थी तथा अन्य वकीलों को भी भला बुरा कहा था। यही नहीं, उक्त क्लाइंट ने वकील साहब से अभद्रता कर 8 जनों को फोन कर बुला लिया था और कोर्ट परिसर में हंगामा किया था, जिसकी शिकायत वकीलों ने पुलिस थाने में कर एफआईआर दर्ज कराई थी। उधर क्लाइंट ने भी वकीलों के खिलाफ पुलिस में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने जांच किए बिना ही कुछ वकीलों को आरोपी बनाया, जिसके विरोध में नीमच में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नीमच अधिवक्ता संघ इन दिनों हड़ताल पर है और न्यायालय का कार्य ठप है। नीमच से संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट। कल किसी चैनल के अंदर एक वीडियो प्रसारित हुआ था। उस वीडियो के अंदर मुस्लिम समाज और वकील आमने सामने इस हेडिंग के साथ वो न्यूज़ चले गए। हम 45 वकील हैं और 359 सदस्य हैं। ना तो 45 अलग है ना 359 अलग है। हमारी जाति वकील है। हम किसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम वकील समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी जो ये व्यवस्था चल रही है ये उसी हिसाब से चल रही है। और जो हमारे बीच में ये बता रहे हैं कि विवाद हुआ है, विवाद पक्षकार की वजह से, हम तो न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। उसी से किसी संगठन का कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए, ना किसी समाज का होना चाहिए। आज से नहीं 25 साल से, और इस टेबल पर ये एकमात्र उदाहरण है कि भारती जी और हमारी टेबल का संबंध 25 साल पुराना है। आज तक ये कभी बात विवाद में नहीं आई। ये बाहर से कतिपय आदमी अपनी झूठी प्रशंसा पाने के लिए अगर इस तरह का कोई प्रपंच रच रहे हैं तो उनको इससे बाज आना चाहिए। की गई यानी की गई, और आगे जो कितना मामला अभी तक चल रहा है? बार एसोसिएशन की जो कार्रवाई थी उसके बाद हमारी जब साधारण सभा की बैठक हुई उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये बताया है कि सीएसपी साहब को इस प्रकरण की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। उसके बाद से अभी तक हमारे पास तो कोई उनका प्रतिनिधि नहीं आया या जांच के लिए कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। तो इस मामले में कब तक ये कार्रवाई चलेगी और किस प्रकार कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? हमारी मांग थी कि पुलिस ने जो गलत तरीके से बिना जांच के प्रकरण पंजीबद्ध किया है उसमें वकीलों के खिलाफ, उसके अंदर वो खात्मा काटे और खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मतलब कहना है कि आपका कि न्याय परिसर के अंदर अभिभाषक भी सुरक्षित नहीं है एक प्रकार से। इस बात की मांग काफ़ी समय से उठती चली आ रही है। ये घटना तो एक वजह बन गई। इसके पहले भी कई बार यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही ये सब प्रकरण हुआ इसके बाद में यहाँ CCTV वगैरह सब लगा के और इन चीज़ों को रखने का प्रयास किया। आपका शुभ नाम? नौशाद खान है। भैया बताया कि पूरा घटनाक्रम क्या है और आपके सामने क्या घटना घटी थी? मेरे उस दिन तारीख थी, यहाँ पेशी थी मेरे सिविल की। मैंने देखा वहाँ जाकर तो वहाँ पर गाली गुप्ता और वो कर रहे थे, अच्छा, और छीना झपटी कर रहे थे और अनशन बोल रहे थे और पैसे ऐसे की कह रहे थे। जो मैंने क्या कि ये वकील साहब ने बोला कि मेरे फीस के पैसे दे। इसके पैसे नहीं देने के कारण बोले पहले तो दिए, वो उनके पीछे ही खड़ा हुआ था यहीं पर ही। और यहाँ से जब उन्होंने उनका पेट पकड़ लिया तो बीच बचाव में और भी वकील आए थे, तो उन्होंने देख के और बीच बचाव कर रहे थे तो उन्होंने फिर उनको फ़ोन लगाया किसी को, 2-4 जने आ गए। इन्होंने किसी ने कोई मारा कुटी तो करी नहीं। बिल्कुल मैं यहीं था, साक्षी हूँ इस बात का। मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना है कि अभिभाषक द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठाया गया? नहीं, जो गलत कदम उठाया गया है वो दूसरे पक्षकार ने उठाया गया है। हाँ, वो कर रहा था, यहाँ गाली गुप्तर कर रहा था कि बस सारे वकील चोर हैं, ने लूट खसोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने धंधा कर रखा, बिजनेस कर रखा। जो मैंने देखा और जो सुना वो ही बोल रहा हूँ। क्या पक्षकार का नाम जानते हैं? विजय नरवाले। वो जो सामने वाला है जो गाली गलौज कर रहा था वकीलों से, वो तो उधर घंटाघर की तरफ रहता, नाम नहीं मालूम है बस। आपका शुभ नाम? मेरा विजय नरवाले। इस वक्त मैं नीमच के जिला न्यायालय में परिसर में खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारे अधिवक्ता बैठे हुए हैं जो कि हड़ताल पर है। हड़ताल का कारण हम आपको बताते हैं कि जो शनिवार को घटना हुई थी, प्रदीप भारती जो कि सीनियर अधिवक्ता है, इनके साथ जो इनके कुछ क्लाइंट थे, किसी बात को लेकर जो केस की तारीख आगे बढ़ी थी उस पर लेकर उन्होंने अभद्रता करी। सभी वकीलों को भला बुरा कहा और बात इतनी बढ़ गई तो वकील साहब की कॉलर तक पकड़ी गई। हमने कुछ जो उस दिन चश्मदीद थे उन चश्मदीद से भी हमने चर्चा करी तो उन्होंने यही बताया कि पहले अधिवक्ता की कॉलर पकड़ी गई, भला बुरा किया और सभी वकीलों को भला बुरा कहा। तो इसको लेकर जब पुलिस की जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है कि पुलिस ने जो इनको भी आरोपी बना दिया है, जो सरासर गलत है, निराधार है, क्योंकि जाँच की जाना चाहिए किसी भी मामले में। लेकिन नीमच पुलिस का ये ट्रेड बन चुका है कि जाँच नहीं करना और सीधे प्रकरण दर्ज करना। और ऐसी कई शिकायतें देखी जा सकती है
सीएम हेल्पलाइन की अगर खोलेंगे उच्च अधिकारी तो पुलिस का सारी पोल खुल जाएगी। पुलिस की कार्यशैली नीमच जिले में किस तरह की है और नीमच में पुलिस जो कार्यशैली है वो काफ़ी बदनाम हो चुकी है। पहले भी ऐसे कई आरोप लग चुके हैं नीमच की पुलिस पर। तो यहाँ पर जो आज देख रहे हैं हड़ताल पर बैठे हैं सारे वकील, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा पुलिस अपनी कार्यशैली को सुधारे और इस मामले की सही जाँच करे। हाल बताया गया है कि CSP को मामले की जाँच दी गई है, लेकिन नीमच के कोई भी पुलिस के अधिकारी अभी तक इन वकीलों से संपर्क नहीं किया गया। शनिवार की घटना है, कोई इन लोगों से संपर्क नहीं किया गया है। पुलिस नीमच से दिशा न्यूज़ के लिए संजय गौड़।